राजधानी लखनऊ में आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामजी मिश्रा एवं संरक्षक संगीता पांडे के नेतृत्व में झंडारोहण किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के लिए ही कहेंगे कि हमारे देश के दो ही आधार हैं, जवान और किसान। इन दोनों के बिना ही कुछ भी नहीं है और हमारी सबसे प्रार्थना है कि एक ना एक दिन हम लोग ज़रूर इसमें सक्सेस होंगे। जो भी हम लोगों की किसानों की इच्छा है। किसान बहुत मेहनत करते हैं, चावल हम लोग खाते हैं, लेकिन ये कैसे बनाए जाते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक धान निकाल करके फिर उसको किया जाता है, तब जाके यहाँ तो पैकेटों में चावल आ जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कैसे बनाए गए। तो जो किसान है वो हमारे जीवन का आधार है और जवानों की तो हमारे खुद जो हैं वो भी हमारे जवान ही हैं, हमारे बहनों ही हैं। बॉर्डर पे रहते हैं। अभी उनकी कहाँ लद्दाख में पोस्टिंग थी जहाँ -डिग्री हो जाता है। तो जवान भी बहुत मेहनत करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रह कर के देश के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसी विडंबनाएं हैं जिसको किसान और जवान दोनों झेल रहे हैं, अन्य कोई नहीं झेल रहा। आज देखिए किस प्रकार से खाद की कितनी बड़ी धांधली हो रही है कि दर किसानों को, जबकि सरकार को पता है कि कब फसल उपजाई जाएगी, कब उसमें खाद और पांस पड़ेगी, उसके बावजूद किसानों को आज दर की ठोकरें खाकर, पहले विचार करिए 24-24 घंटे खेत में पड़े रहकर एक सुरक्षा गार्ड की भांति अपने खेत की रक्षा करता है कि उसको आवारा पशु न चढ़ जाएं। उसके बाद खाद के लिए लाइन लगकर, धक्के खाकर, 2-2, 3-3 दिन भूखा प्यासा रहकर लाइन लगकर तब भी खाद उपलब्ध नहीं हो रही। तो ये सरकार की एक नाकामी साबित हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इस पे प्रचार करके और जो खाद की समस्याएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए, वरना 23 तारीख को आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जो लखनऊ हैं उनके तत्वाधान में एक प्रदर्शन होना निश्चित हुआ है। आज हम 79 वर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मगर हमारे सरकारें अवश्य हमारे गरीबों और किसानों का उत्पीड़न कर रही हैं। आज किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। आज तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम सरकार के बंधक हैं। तो हम सरकार के बंधक ना रहने के हम अपने आंदोलन के जरिए जन आंदोलन छेड़ेंगे और अपने किसानों का, गरीबों का और युवाओं का हम मनोबल बढ़ाएंगे और उन्हें हर स्थिति से हम सामना करने के लिए संघर्ष करेंगे और जो भी हो सकेगा वो हम आज़ाद भारतीय किसान यूनियन करेगी। और इन्हीं के साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हमारे किसानों को खाद देने में असफल है, गौशालों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिस पे सरकार के हम मांग करते हैं कि इस पे कार्रवाई करे, गौशालाओं की स्थिति सुधारे और हमारे खाद जगह जगह उपलब्ध हो, जो भी कि सस्ती खाद मिले। क्योंकि जो 300 रुपये बोरी आज हम 500 रुपये, 600 रुपये में किसान हमारा ब्लैक मेल खरीद रहा है और उसके बावजूद भी हमें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम सरकार से ही मांग करते हैं और नई सरकार सुनती है तो हमारा 23 तारीख को हम एक ज्ञापन के माध्यम सरकार को चेतावनी देंगे और उसके बाद जन आंदोलन शुरू करेंगे। कहना क्या चाहता हूँ, आज हर व्यक्ति की, हर जन की आवाज़ यही हो रही है कि हमारे किसानों को खाद नहीं मिले। हम खाद के लिए जो संघर्ष करना हो किसानों के लिए हम करेंगे। जैसे कि अभी हम 23 तारीख को डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ऐसे अन्य तारीखें भी हम रख सकते हैं। हम यहाँ तक अगर ज़रूरत पड़े तो हम जेल जा सकते हैं, क्योंकि हम किसान हैं, हमको किसानी से दर्द है, किसानों से दर्द है। हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये 79वां 79 हम यही कहना चाहेंगे कि देश हमारा पूर्णतः आज़ाद नहीं है। आज़ादी हम तभी अपने आप को महसूस करेंगे जब हर व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने के लिए उसे पूर्णतः आज़ादी दिया जाए। हम सरकार के तरह अंडर में हैं
और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सुभाष सर, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आप शिक्षित होंगे तो शिक्षा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी। आज खाद की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये सारी समस्याएं तभी हैं, कुछ लोग जो मेन कुर्सियों पे बैठे हैं उनकी मनसा ही कुछ दूसरी है। वो कर कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, हकीकत कुछ और है और सारा उनका विकास कागजों पर है। मैं प्रदेश से लेकर के देश तक ऐलान करता हूँ कि जब तक सही कार्य नहीं होगा हमारे देश में कोई विकास सही से नहीं हो सकता, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत। पहले तो हम आपके न्यूज़ को शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत मुबारक आपको जो आपने न्यूज़ में प्रचलित किया हर चीज़। किसानों के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी कि गाँव में किसानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट सरकार क्या कर रही है? उनकी वाइफ को मारा जाता है, किसान के वाइफ को मारा जाता है, किसान को पीटा जाता है, गरीब समझ के पीटा जाता है। ये नहीं सरकार सोचती है कि किसान हमारा अन्नदाता है और सबका अन्नदाता है। अगर किसान नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी कि किसानों की सहायता करें, किसानों की मदद करें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सर माथे रखना चाहिए कि किसान हमारा हर तरह से सहायक खड़ा है। और किसान अगर डल गया, किसान अगर झूल गया या किसान मतलब जो है नाराज़ हो गया तो समझ लीजिए कि देश का क्या होगा, देश का कुछ नहीं हो पाएगा। यही संदर्भ में मैं अपने किसान साथियों के लिए कहना चाहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि हमारे किसान भाइयों को परेशान प्रताड़ित ना किया जाए, कृपा करके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। किसानों के अवसर में कहना यह चाहते हैं कि खाद की बहुत बड़ी इल्लत है, बहुत बड़ी समस्या है खाद की। किसान मारा फिर रहा है, दिन भर लाइन पे लगा रहता है 24 घंटा, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। खाद है वो गौशालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। दो चीज़ें तो बहुत ही परेशानी है। अगर खाद की व्यवस्था सरकार कर दे तो बहुत बड़ी वो है, अगर नहीं तो हम लोग ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद गोदामों में ताला ढीलेंगे। अब यही समस्या हल करेंगे और ऐसे नहीं सुनवाई।